और इसकी हिस्ट्री खून से भरी हुई है। इस काबे का आपके दिल से जुड़ा एक राज है जो कि आज आप जानने वाले हो, तो चलें जानते हैं। अगर काबा की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये हजरत आदम के टाइम की है। काबा को सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि हजरत आदम ने इबादत करने के लिए बनाया था, लेकिन फिर इसके कई सदियों बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर पूरी दुनिया में एक बड़ा फ्लड आया जिससे काबा डिस्ट्रॉय हो गया और सिर्फ इसके कुछ निशान रह गए थे जिनका नबियों और फरिश्तों को पता होता था। लेकिन फिर एक दिन इस दुनिया में अल्लाह के खलील का जन्म हुआ, इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते थे और उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी हर एक अजीज चीज कुर्बान की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त फिलिस्तीन में रहते थे, तो एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो काबा को तामीर करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहां पहले काबा था उसके आसार ढूंढे और वहां काबा बनाना शुरू किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पास के पहाड़ों से पत्थर उठाकर काबा को बनाना शुरू किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला रहे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थरों से काबे की दीवारें बना रहे थे। जब काबे की दीवारें बन गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़े पत्थर पर खड़े हुए। उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक पैरों के निशान छिप गए। ये पत्थर आज भी काबा के सामने पड़ा है, जिसे मुकामे इब्राहिम कहते हैं। काबा बनने के बाद हजरत जिब्राइल एक सफेद पत्थर लेकर आए जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे काबा के कोने में लगा दिया, लेकिन मुसलमानों के गुनाहों की वजह से आज ये पत्थर काला हो चुका है। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काबा को बना रहे थे तो वो साथ ही ये दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपना मुसलमान बना और हमारी नस्ल से एक मुसलमान उम्मत बना जो तेरी फर्मा बरदार हो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को बनाया था तो उस वक्त काबा स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर शेप में था, और ये जो हिजरे इस्माइल वाली जगह है ये भी उस वक्त काबा में इंक्लूडेड थी। इसके दो दरवाजे थे, एक एंट्री के लिए और दूसरा दरवाजा एग्जिट के लिए था, और इसकी हाइट 9 हाथ ऊंची थी। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल वक्त गुजरने के साथ साथ काबा की देखभाल करती रही और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने काबा में बुत रखने शुरू कर दिए। फिर साल 570 ईस्वी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल आया तो इसी साल एक इंसान ने काबा पर हमला करने का प्लान बनाया। इसका नाम अब्राहा था। अब्राहा एक बादशाह था जिसकी यमन पर हुकूमत थी, और वो ये चाहता था कि जिस तरह दुनिया भर से लोग काबा आते हैं इसे छोड़कर लोग यमन में आएं। इसीलिए इसने यमन में एक बड़ा कैथीड्रल भी बनाया, लेकिन लोग फिर भी इसके कैथीड्रल की जियारत करने नहीं आए, क्योंकि अरब के लोग काबा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस मानते थे और काबा में इनके बुत भी रखे थे। इससे परेशान होकर अब्राहा ने काबा को तबाह करने का फैसला किया। अब्राहा ने एक बड़ी फौज तैयार की जिसमें बड़े बड़े हाथी थे जो अरब के लोगों के लिए बहुत खतरनाक थे, क्योंकि अरब के लोगों ने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखे थे। इनके घोड़े भी हाथियों से डरते थे। अब्राहा अपनी फौज को लेकर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। और रास्ते में आने वाले टाउन्स और कबीलों पर कब्जा करता गया। इसी दौरान इसने कुछ ऊंट हथिया लिए, लेकिन इन ऊंटों के मालिक का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इसका पता चला तो वो अब्राहा से मिलने गए और इसके पास जाकर उन्होंने अपने ऊंट वापस मांगे। अब्राहा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। इसने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे काबा को तबाह करने आया हूँ और तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इसे कहा कि मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ और इस काबे का मालिक कोई और है। मैं अपने ऊंटों की हिफाजत करूंगा और वो काबा की हिफाजत करेगा। तुम मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो, फिर चाहे काबा पर हमला करो। तो अब्राहा ने इनके ऊंट इन्हें वापस कर दिए और वो वापस मक्का चले गए। वहां जाकर वो काबा के पास गए
और इसके दरवाजे को पकड़कर कहा, आए अल्लाह, एक इंसान भी अपने घर की हिफाजत करता है तो तू भी अपने घर की हिफाजत कर। خانه توست و ما همه عیال. इसके बाद अब्राहा अपनी फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो मक्का के करीब आया तो इसके हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और पीछे मुड़ने लगे। फौज ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। इसी वक्त उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो एक बड़ी तादाद में परिंदे उनकी तरफ आ रहे थे, जिनके मुंह और पंजों में पत्थर थे। इसके बाद इन परिंदों ने वो पत्थर इस फौज पर गिराए। ये पत्थर इनके जिस्मों को चीरने लगे और इस तरह अब्राहा और इसकी पूरी फौज तबाह हो गई और अल्लाह ने काबा को बचा लिया। इस वक्त तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काबा को तामीर किए 2000 साल हो चुके थे और फ्लड्स और बारिशों की वजह से काबा की दीवारें कमजोर हो चुकी थी। इसी वक्त मक्का में एक बड़ा फ्लड आया जिसने काबा की दीवारों को काफी नुकसान पहुंचाया। तभी मक्का में कुरैश ने ये फैसला किया कि वो काबा को तोड़कर इसे दोबारा से तामीर करेंगे। कुरैश के लीडर्स ने ये फैसला किया, काबा को दोबारा तामीर करने के लिए जो पैसा लगेगा वो हलाल होना चाहिए। जिसके बाद कुरैश ने मिलकर काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। शुरू में तो कोई भी अल्लाह के डर से काबे की दीवार गिराने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप ने आगे बढ़कर काबे की दीवार को गिराना शुरू किया, जिसे देखकर बाकी लोग भी इनके साथ शुरू हो गए। उन्होंने काबा की लंबाई को रेक्टेंगुलर शेप से कम करके स्क्वायर शेप में बनाया, क्योंकि इनके पास पैसे कम थे, और इसकी हाइट को भी 9 हाथ से 18 हाथ ऊंचा कर दिया और इसके दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया ताकि हर कोई इसमें जा न सके। जब काबा सही तरह से बन गया तो अब बारी थी इसमें हजरे अस्वद को रखने की, जिसे लेकर कुरैश के दरमियान झगड़ा होने लगा, क्योंकि हर कबीला यही चाहता था कि वो इस पत्थर को रखे। इनके दरमियान जब झगड़ा मजीद बढ़ने लगा तो एक इंसान जिसका नाम था अबू उमैया बिन मुगीरा, इसने कुरैश के सारे कबीलों से कहा कि कल जो इंसान हरम में सबसे पहले एंटर होगा वही ये फैसला करेगा कि पत्थर कौन रखेगा। और अगले दिन जब सबने देखा तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में एंटर हुए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था और मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी इज्जत करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन हल निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को एक बड़े से कपड़े पर रखा और हर कबीले के लीडर को इस कपड़े को उठाने का कहा। जब सारे कबीलों के लीडर्स इस पत्थर को उठाकर काबा के पास ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथों से उठाकर अपनी जगह रखा। ये देखकर कुरैश के सारे लोग बड़े खुश हुए और इस तरह काबा को दोबारा तामीर किया गया। फिर इसी काबा में एक दिन एक अजीम इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम था अली इब्ने अबी तालिब। इसके कुछ साल बाद जब फतह मक्का हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में रखे सारे बुत तोड़कर काबा को बुतों से पाक कर दिया। इस वक्त काबा की दीवारों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की तस्वीरें भी बनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तस्वीरों को भी मिटा दिया और इसके बाद से काबा मुसलमानों का किबला बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन एक दिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद से काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू की। 683 ईस्वी में जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद को मक्का का खलीफा डिक्लेयर कर दिया तो ये यजीद की हुकूमत के लिए एक खतरा था। तो यजीद ने एक फौज मक्का भेजी। यजीद की फौज ने मक्का को सीज कर लिया और मक्का पर कैटapults के जरिए आग से भरे हुए पत्थर फेंके। इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर काबा को लगा, जिससे काबा की लकड़ी से बनी छत जल गई
और दीवार टूट गई। लेकिन अल्लाह का एक मोजज़ा ये हुआ कि इसके बाद अचानक यजीद की मौत हो गई। इसके बाद इसकी फौज मक्का से वापस चली गई। इनके जाने के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काबा को दोबारा तामीर किया। उन्होंने काबा को बड़ा करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह रेक्टेंगुलर शेप में बनाया, यानी हिजरे इस्माइल को भी काबा में इंक्लूड कर दिया। इसकी हाइट को भी और ऊंचा कर दिया। इस बार उन्होंने काबा को मजबूत यमनी पत्थरों से बनाया ताकि ये दोबारा टूट न सके। इसके 10 साल बाद जब अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत आई तो इसने दोबारा मक्का को फतह करने का प्लान बनाया, क्योंकि पिछले 10 सालों से अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का पर कब्जा किया हुआ था। इसने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का पर हमला करने के लिए भेजा। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को सीज कर लिया और पहाड़ों पर से कैटापल्ट्स के थ्रू पत्थर फेंके। कई हफ्तों तक मक्का पर पत्थर बरसाए गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फौजी थकने लगे और खाने पीने की कमी भी होने लगी। इसी दौरान एक पत्थर लगने से काबा फिर से डैमेज हो गया, जिसे देखकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों ने उन्हें हथियार डालने का कहा। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और बहादुरी से लड़ते रहे। आखिरकार कुछ लोगों ने इन्हें काबा के पास घेर लिया और उन्हें शहीद कर दिया। इनकी लाश को मक्का में लटका दिया गया। इसके बाद मक्का अब्दुल मलिक बिन मरवान के कब्जे में आ गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने काबा को दोबारा तामीर करवाया और इसे दोबारा रेक्टेंगुलर शेप से स्क्वायर शेप में कर दिया, यानी हिजरे इस्माइल को काबा से निकाल दिया गया। काबा का एक दरवाजा बंद कर दिया गया और सिर्फ एक दरवाजा बाकी रखा गया। इस दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया गया ताकि सिर्फ बड़े लोग ही इसमें एंटर हो सके। आज भी काबा की यही हालत है कि वहाँ सिर्फ इनके बड़े शेख ही अंदर जाकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन फिर इसके बाद काबा की हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन आया जब 930 ईस्वी में हज के वक्त अबू ताहिर अल जन्नाबी कुछ टेररिस्ट्स के साथ मक्का में एंटर हुआ। अबू ताहिर काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और इसने कहा, मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैं अपने हाथ से जिंदगी और मौत देता हूँ। इसने खुलेआम कत्ले-आम मचा दिया और 20 से 30 हजार हाजियों को शहीद कर डाला। मक्का की गलियां खून से भर गई। हजारों लोगों की लाशों को जमजम के कुएं में फेंक दिया गया और काबा के गिलाफ को भी फाड़ डाला। बहुत सी औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। इसके बाद इन लोगों ने हजरे अस्वद को भी चुरा लिया और इसे अरब के ईस्टर्न इलाकों में ले गए। वहां बैठकर वो मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे कि हमने तुम्हारा अजीज पत्थर चुरा लिया है, अब तुम्हारा रब कहाँ है। ये लोग करामती थे जो सऊदी अरब के ईस्टर्न हिस्सों में बहुत पावरफुल हो गए थे। इसके बाद कई सालों तक हज करने वालों की तादाद कम हो गई क्योंकि लोग हज करने से डरने लगे थे। ये साल का पहला ऐसा हज था जो हजरे अस्वद के बगैर अदा किया गया। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इससे उस वक्त के अब्बासी खलीफा पर दबाव बढ़ने लगा। अब्बासी खलीफा ने करामतियों पर हमला करने का भी सोचा, लेकिन वो बहुत पावरफुल थे। ये देखकर अब्बासी खलीफा पीछे हट गया और इसने इनसे नेगोशिएशंस का सोचा। इसने इनको पैसा भी ऑफर किया, लेकिन वो नहीं माने। यूं लगातार 22 साल तक हजरे अस्वद काबा से गायब रहा। आखिरकार 22 साल बाद करामती कमजोर पड़ गए क्योंकि इनकी अपनी आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। ये देखकर उन्होंने अब्बासी खिलाफत की बात मान ली और हजरे अस्वद वापस दे दिया और यूं 22 साल बाद आखिरकार हजरे अस्वद को दोबारा काबा में लगा दिया गया। इसके बाद सदियां गुजरती गई और बारिशों की वजह से मक्का में फ्लड्स आते रहे, जिससे काबा को नुकसान होने लगा। फिर 1600 ईस्वी में काबा की दीवारें कमजोर हो चुकी थी और इसी साल मक्का में बारिशों की वजह से फ्लड आया, जिससे काबा की आधी दीवारें पानी में डूब गई, जिसके रिजल्ट में काबा की छत गिर गई और भी काफी नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि हजरे अस्वद भी अपनी जगह से गिर गया। उस वक्त मक्का के शरीफ मसूद बिन इदरीस ने खुद से काबा की रिपेयरिंग शुरू की, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा तामीर करना इन
इनके बस में नहीं था, तो उन्होंने उस वक्त की उस्मानी सल्तनत के सुल्तान मुराद को ये सब बताया। सुल्तान मुराद ने काबा को तोड़कर दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। उन्होंने इजिप्ट और यमन से क्राफ्ट्समैन भेजे और समंदर पार से मजबूत पत्थर मंगवाए और इन सब को यूज करके काबा को दोबारा बनाया। लेकिन इस बार उन्होंने काबा को रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि स्क्वायर शेप में ही रखा और आज तक काबा की यही शेप है। फिर 14वीं सदी में मक्का में मुख्तलिफ फिक्र के लोग आने लगे, जैसे कि हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली। ये सब एक दूसरे से इख्तिलाफ करते थे और अगर कोई इमाम किसी दूसरी फिक्र का होता तो इसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते थे। ये देखकर मक्का के कस्टोडियंस ने काबा में 4 मुसल्ले डाल दिए, हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली, ताकि हर कोई अपने फिरके के इमाम के पीछे नमाज पढ़ सके। और ये सब 500 सालों तक यूं ही चलता रहा। उस वक्त एक ही नमाज 4 बार पढ़ी जाती थी और मदीना में भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। फिर 1924 में बादशाह अब्दुल अजीज ने मक्का को फतह कर लिया और इन 4 मुसल्लों को हटाकर इनकी जगह सिर्फ एक ही मुसल्ला रख दिया ताकि सारे मुसलमान एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। इसके बाद काबा को दोबारा रिपेयर किया गया। काबा से चिराग हटाकर इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स लगाई गई और वक्त के साथ साथ काबा एडवांस होता गया और इसके आसपास की जगह को भी एक्सपैंड किया जाने लगा, जो कि आज आप देख सकते हैं। लेकिन फिर 20 नवंबर 1979 फर्स्ट मुहर्रम फजर के वक्त एक इंसान जिसका नाम था जुहैमन, जो कि एक सऊदी नेशनल गार्ड्समैन था, वो अपने तकरीबन 200 साथियों के साथ कॉफिन्स में जनाजे के बहाने हथियार लेकर हरम में एंटर हो गया। फजर की नमाज के बाद इन लोगों ने मस्जिद उल हराम के दरवाजे बंद कर दिए और सारे गार्ड्स और नमाजियों को हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद जुहैमन ने लाउड स्पीकर्स पर ऐलान किया कि मेहदी आ चुके हैं, जो कि ये इंसान है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था, जो कि इसके साथ खड़ा था। और फिर इसने मुसलमानों से कहा कि इसकी बैत करो, यानी कि वो इसे इमाम मेहदी मानता था और ये सब वो इसीलिए कर रहा था। जब सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसका पता चला तो उन्होंने हरम को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहे थे क्योंकि काबा के पास लड़ना इस्लाम के कानून में बिल्कुल गलत है। जिसके बाद सऊदी अरब के उलमा ने एक मीटिंग की और एक फतवा दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस हरम में जाकर ऑपरेशन कर सकती हैं। फतवा जारी होने के बाद सऊदी फोर्सेस ने हमले की तैयारी शुरू कर दी और फिर इन बागियों पर फायरिंग शुरू की, जिससे कई फौजी मारे गए और कई हॉस्टेजेस की भी जान गई, क्योंकि वो बागी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इनके पास नाइट विजन्स इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे वो कम रोशनी में भी देख सकते थे और उन्होंने अपने स्नाइपर्स भी लगा रखे थे जो कि मीनारों की पोजीशंस पर थे। सऊदी फोर्सेस ने पास की बिल्डिंग्स की छतों से एक के बाद एक करके इनके स्नाइपर्स को निशाना बनाना शुरू किया। कुछ नेशनल गार्ड्स ने हरम के डिफरेंट दरवाजों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इन पर मशीन गन्स और ग्रेनेड्स फायर किए गए, जिससे कई फौजी शहीद हुए। ये सब 4 से 7 दिनों तक चलता रहा, लेकिन सऊदी फोर्सेस फिर भी इन्हें मारने में नाकाम रही क्योंकि ये बागी अंडरग्राउंड टनल्स को बंकर्स की तरह यूज कर रहे थे। ये टनल्स सदियों पुरानी थी और इनमें अंधेरा रहता था, जिस वजह से सऊदी फोर्सेस इनमें जाकर हमला नहीं कर सकती थी। इसके बाद 8 दिन गुजरने पर किंग खालिद ने फ्रांस GIGN स्पेशल फोर्सेस को सीक्रेटली मक्का बुलाया। इनके एडवाइजर्स ने मक्का में एंटर होने के लिए इस्लाम कबूल किया क्योंकि मक्का में कोई काफिर एंटर नहीं हो सकता। उन्होंने सऊदी फोर्सेस के साथ मिलकर एक अटैक प्लान किया। इसके बाद फोर्सेस ने टीयर गैस और स्मोक ग्रेनेड्स बेसमेंट्स के एयर वेंट्स में छोड़ दिए ताकि इन बागियों को खुली जगह पर लाया जाए जिससे इन पर हमला किया जा सके, लेकिन इन बागियों ने मास्क पहन लिए थे। इसके बाद दोनों के दरमियान गन फाइट्स हुई और वो भी टनल्स के अंधेरे में।
इस तरह हरम के एक के बाद एक कमरे को क्लियर करना शुरू किया गया और 2 दिनों में उन्होंने हरम के ऊपर के हिस्से को क्लियर कर दिया, जिसे देखकर वो बागी हॉस्टेजेस को बेसमेंट्स में ले गए, जहां इनके पास खाना और पानी मौजूद था, जिससे वो कई दिनों तक जिंदा रह सकते थे। सऊदी फोर्सेस ने इन अंडरग्राउंड चेम्बर्स में पानी और टीयर गैस छोड़ी ताकि इनको बाहर धकेला जा सके और बेसमेंट्स की सारी एंट्रीज को ब्लॉक कर दिया गया। इस वक्त तक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जो कि खुद को मेहदी कहता था, वो मारा जा चुका था, लेकिन इसका कमांडर जुहैमन अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर 4 दिसंबर को जुहैमन और इसके 67 साथियों को सऊदी फोर्सेस ने पकड़ लिया, जिन्हें कुछ ही हफ्तों में सऊदी फोर्सेस ने पब्लिकली कत्ल कर दिया। लेकिन ये कोई पहली ट्रेजेडी नहीं थी जो कि काबा में पेश आई। इसके बाद 1999 के हज के दौरान 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जो कि टनल्स में से गुजर रहे थे, लेकिन क्राउड ज्यादा होने की वजह से नीचे गिरकर इनकी मौत हो गई। इसी तरह 1987 सऊदी सिक्योरिटी ने 400 हाजियों को मार दिया। क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख ईरानी मक्का की गलियों में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिसके बाद सऊदी फोर्सेस ने ओपन फायर करके 400 लोगों को मार दिया और 600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिसके बाद से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जितनी इंटरेस्टिंग काबा की हिस्ट्री है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग काबा से जुड़े साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। सदियों पहले जब जीपीएस नहीं हुआ करता था, तो सेलर्स मक्का को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करके रास्ता तलाश करते थे। इसी वजह से ये मुसलमानों का किबला है, ताकि दुनिया के हर कोने से मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकें। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि काबा ऐसी जगह है जहां जमीन की जियोमैग्नेटिक फील्ड बैलेंस है। इसी वजह से जितने भी लोग मक्का जाते हैं, वो खुद कहते हैं कि उन्हें वहां बहुत सुकून मिलता है और एक अलग तरह का एहसास होता है। मुसलमान काबा का तवाफ काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं और बिल्कुल उसी तरह पूरा यूनिवर्स घूमता है, जैसे सूरज के अराउंड प्लैनेट्स काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज ही घूमते हैं और जमीन भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज ही घूमती है। इसका मतलब ये है कि जब मुसलमान काबा का तवाफ करते हैं, तो वो यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो से जुड़ जाते हैं। काबा जमीन का एक पावरफुल जियोमैग्नेटिक पॉइंट है। जब हजारों मुसलमान काउंटर क्लॉकवाइज एक साथ मूव करते हैं, तो वो एक यूनिफाइड एनर्जी फील्ड बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम के अराउंड मूव करते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इस यूनिवर्स की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। वो तस्बीह यही है जिस तरह मुसलमान काबा में जाकर तवाफ करते हैं। अब क्योंकि हर चीज एटम से बनी है, इसलिए हर चीज इसी तरह अल्लाह की तस्बीह कर रही है। इसी वजह से सूफी अल्लाह की याद में घूमते हैं, जिसे वो समा कहते हैं, जिसमें वो अपना एक हाथ ऊपर अल्लाह की तरफ रखते हैं और दूसरा हाथ नीचे मखलूक की तरफ रखते हैं और इस तरह वो अल्लाह की याद में खो जाते हैं। सूफियों का ये कहना है कि जिस तरह काबा का तवाफ होता है, इसी तरह इंसान के दिल का भी तवाफ होता है और ये बात 100% सच है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। अल्लाह का असल घर काबा नहीं, बल्कि इंसान का दिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबा के सामने खड़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को देखकर फरमाया, ऐ काबा, तू कितना पाक है, तेरी हुर्मत कितनी अजीम है, लेकिन मुझे उस रब की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के नजदीक एक मोमिन के दिल की हुर्मत तुझसे भी कहीं ज्यादा है। यानी मोमिन का दिल काबे से भी ज्यादा अजीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक होता है और अगर वो खराब हो तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है, और वो टुकड़ा इंसान का दिल है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंसान के दिल के अराउंड खून भी काउंटर क्लॉकवाइज ही मूव करता है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स के प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, एटम और मुसलमान तवाफ करते हैं। इंसान का दिल जिस्म में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जो ब्रेन से भी ज्यादा पावरफुल होता है।
जिस तरह काबा में पावरफुल जियो फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, उसी तरह दिल भी एनर्जी रेडिएट करता है, जो न सिर्फ हमारे जिस्म पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी इफेक्ट करती है। इसी वजह से सूफी कहते हैं कि असल काबा इंसान का दिल है, जहां अल्लाह रहता है। और ये वही बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है। यहाँ तक कि काबा में जो ये पत्थर लगा है, यानी कि हजरे अस्वद, इसके बारे में भी साइंस मानती है कि ये दुनिया का नहीं है, यानी जन्नत का पत्थर है। काबा जमीन का गोल्डन रेशियो है। अब ये क्या है? ये जो नंबर है 1.618, ये एक यूनिक मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है जो दुनिया की बेस्ट आर्ट, आर्किटेक्चर, गैलेक्सीज, ह्यूमन बॉडी और नेचर में पाया जाता है। यानी इस दुनिया की जितनी भी कमाल की चीजें हैं, अगर उनका प्रोपोर्शन निकाला जाए तो वो 1.618 ही बनता है, जिसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही गोल्डन रेशियो काबा में भी पाया जाता है। अगर हम काबा से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस लें और फिर काबा से साउथ